संगठन मंत्री जी द्वारा सभी आंचलिक पदाधिकारियों के साथ में अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। मैं संगठन मंत्री श्री प्रवीण जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी रिपोर्ट। वर्तमान सभापति, सम्मानित मंच एवं सभा में बैठे सभी वरिष्ठगण, अति सम्मानित सर, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों में महेश्वरी का एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हर प्रदेश में, जिला में और मैं इस जिला में सभी महासभा के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य ने सब जगह भ्रमण किया। ये सब की रिपोर्ट जिनकी समय आए उनको पढ़ने से समझ में आया, सब जगह जो है महेश्वरी का काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, एक जो चलो जोधपुर अपना NBC-MP इवेंट है, उसके लिए सभी जगहों पे अच्छा कार्य चल रहा है और मेरे भी मानना है, जैसा सभापति जी ने अपने कल उद्घाटन में कहा था कि इसमें अभी भी कुछ कार्य बाकी है और सभी प्रदेश को, जिलाओं को इसके ऊपर अनुभव करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी और आप सबके आग्रह पर 1 महीने की जो तिथि बढ़ाई गई है, तो आप सबसे यही आग्रह है कि इसको थोड़ा सा सीरियसली अगर लेके हम काम करें तो अच्छी जनसंख्या में वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि आंचलिक पदाधिकारियों को साथ में बुलाना है, तो मैं सबसे पहले मध्यांचल से दिनेश जी को आग्रह करता हूँ। विजय जी आज नहीं है तो दिनेश जी से संयुक्त मंत्री मध्यांचल और कुछ कारणवश उप सभापति विजय जी राठी विकास ऑफिस निकल गए, नहीं तो हम दोनों ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले थे। भायंदर कार्य समिति से अभी तक मध्यांचल के 5 प्रदेश गुजरात, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश संपन्न उल्लेखनीय कार्यों की रिपोर्ट इस प्रकार है। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1 मई 2025 को श्री अनिल जी राठी अमरावती के मार्गदर्शन में 110 सम्मानित नेतृत्वकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। मिशन IS 100 1 जून 2024 को इंदौर में अन्नपूर्णा क्षेत्रीय सभा के आतिथ्य में श्री श्रीकांत जी बाली, श्री विवेक जी माहेश्वरी, श्री विवेक जी माहेश्वरी, श्री शंकर जी माहेश्वरी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें 127 बच्चों ने अपनी सहभागिता दी। 15 जून 2025 को विदर्भ प्रदेश के नागपुर में श्रीमान श्रीकांत जी बाली के मार्गदर्शन में श्री दरद जी, श्री भट्टर जी, श्री सीता जी जाजू 357 बच्चों ने ऐतिहासिक उपस्थिति के साथ कार्यक्रम नागपुर जिला माहेश्वरी सभा तथा विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश महेश सेवा समिति के सौजन्य से करियर गाइडलाइंस कार्यशाला में श्री रमेश जी पटनानी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें 65 बच्चों ने पेरेंट्स से भाग लिया। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जिला एवं महिला संगठन के तत्वाधान में 24 अगस्त को 16 से 45 वर्ष तक की 400 महिलाएं और बच्चियों को टीकाकरण किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश सभा के 5 स्थान राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, भिलाई एवं जगदलपुर में टीकाकरण के 2 डोज पूर्ण हो किए गए, जिसमें लगभग 350 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर जिला सभा के तत्वाधान में 31 मार्च 2025 को 130 बालिकाओं एवं महिलाओं को तथा 8 जून को 126 महिला और बालिकाओं को दूसरा डोज दिया गया।
यह कार्यक्रम माहेश्वरी महिला संगठन इंदौर के सहयोग से संपन्न हुआ। विदर्भ के नागपुर में भी सर्वाइकल कैंसर के 2 कैंप लिए गए। कई जगह पे ये बांगड़ मेडिकल के सहयोग से किया गया, कहीं पे जिला सभा ने खुद ने अपने बलबूते पे किए। रिश्ते वही सोच नहीं चेतना लहर अंतर्गत श्रीमती अनिता जी माहेश्वरी, श्री रमेश जी परतानी, श्री अंजी राठी के मार्गदर्शन में रिश्ते वही सोच नहीं का प्रथम पायलट कार्यक्रम इंदौर में 19-20 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम दिवस विभिन्न प्रदेशों से आए 40 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई एवं अगले दिन 150 कपल्स की उपस्थिति में यह शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की सूत्रधार महिला संगठन की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुशीला जी काबरा एवं श्रीमती गीता जी मुंद्रा रही। इस कार्यक्रम में मैं स्वयं तथा उप सभापति विजय जी राठी दोनों दिन उपस्थित थे। यह कार्यक्रम समाज में नई सोच विकसित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पर फोकस कर अच्छे वक्ता तैयार करने की आवश्यकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश के पिपरिया में महेश नवमी पर रिश्ते वही सोच नहीं कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री श्याम सुंदर जी जेठा एवं उप सभापति श्री विजय जी राठी वक्ता रहे। उत्तर प्रदेश के उमरखेड़ में यवतमाल जिला में रिश्ते वही सोच नहीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अनिल जी राठी अमरावती एवं प्रशांत जी मदानी वक्ता रहे। ABMM इनोवेट पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर जिला माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में ABMM इनोवेट कार्यक्रम को श्री हितेश जी पुरवाल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 400 युवाओं ने सहभागिता की एवं मार्गदर्शन लिया। मिशन अंत्योदय जो तय किया गया था कि आपके क्षेत्र में जो बिलो 1 लाख परिवार है उनका KYC कर उन्हें अपडेट किया जाए। गुजरात प्रदेश के सूरत जिला सभा द्वारा इंदौर जिले में 1 लाख से कम आय वाले 500 परिवार पूर्व में थे, अब 300 परिवार डाटा में हैं। दिवाली पर 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को स्वस्तिक फिनिशिंग के सहयोग से प्रति परिवार 5,000 रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। नागपुर में भी 120 परिवारों के अकाउंट में 21,000 रुपये प्रति परिवार ट्रांसफर किए गए। विदर्भ में पहले 1439 परिवार थे पूरे विदर्भ में, जो घटकर 1250 रह गए। अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रम गुजरात प्रदेश के सूरत जिला सभा द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का मेगा कैंप लिया गया था, जिसमें 2831 यूनिट ब्लड एकत्रित कर 10 अलग अलग, यह बहुत बड़ा कार्यक्रम था। पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रदेश सभा द्वारा युवा संगठन महिला संगठन के संयुक्त तत्वाधान में पिछले शनिवार रविवार को ही 6-7 सितंबर को परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 830 प्रविष्टियां रही और 500 के लगभग प्रत्याशी उपस्थित रहे। प्रदेश से बाहर जाकर 2 प्रदेश सभाओं ने अपनी सभाएं ली। मध्यांचल में छत्तीसगढ़ प्रदेश सभा के द्वितीय कार्यकारी मंडल की जुलाई माह में चित्रकूट में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश से 120 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। पूर्वी मध्य प्रदेश माहेश्वरी प्रादेशिक सभा की 23 तथा 24 अगस्त को व्रत समागम गोवर्धन में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के 70% प्रतिनिधियों सहित 360 महिला एवं पुरुषों ने सहभागिता की। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदरणीय जितेंद्र जी माहेश्वरी, महासभा के सभापति श्री संदीप जी काबरा, महामंत्री श्री अजय जी काबरा, उप सभापति मध्यांचल श्री विजय जी राठी, उत्तरांचल के उप सभापति श्री विनीत जी केला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभा के उपाध्यक्ष श्री अजय जी माहेश्वरी, नवरा नगर पालिका अध्यक्ष श्री अखिल जी माहेश्वरी की विशेष उपस्थिति रही।
नागपुर जिला माहेश्वरी सभा द्वारा एक विशेष कैंप लिया जा रहा है जो महाराष्ट्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ गरीब परिवारों के लिए नहीं, जिनकी आर्थिक आय 8 लाख तक है, उन परिवारों के लिए जितनी स्कीमें हैं, इसकी एक एडवांटेज नागपुर में महासभा का केंद्रीय कार्यालय होने से कम से कम पिछले 10 दिन से हमने वहाँ कैंप लगा के रखा है। गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ बैठे हैं, जो भी परिवार को जरूरत है उनको EWS सर्टिफिकेट, आयुष्मान सर्टिफिकेट, आधार में अपडेट, पैन कार्ड में अपडेट, यह सब चीजें निःशुल्क वहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। किन महिलाओं को अगर लोन मिल सकता है, कौन से स्कीम में मिल सकता है, कितने कम बजट में मिल सकता है, मुद्रा लोन कैसे मिलता है, उसका फॉर्म कैसे भरे जाता है, ये सभी चीजें वहाँ महासभा कार्यालय में डेली गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर तथा जिला सभा से 2 पदाधिकारी वहाँ बैठ के काम डेली कर रहे हैं। तथा जिला सभा ने अपने खुद के बलबूते पर 2 परिवारों को अपने आवास बनाने के लिए एक कोंडाली में और एक काटोल में, उसमें ये किया कि उस गांव से जितनी राशि वो देंगे उतनी राशि जिला सभा देगी। गांव की उसमें सहभागिता बनी और जिला सभा ने उतनी राशि उसमें डाली। इंदौर तथा नागपुर में सीनियर सिटीजन के लिए प्रोस्टेट डिटेक्शन जो बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, निःशुल्क कैंप आयोजित किए गए। धन्यवाद। शायद कुछ समय ज्यादा नहीं है। संगठन मंत्री जी, जय महेश। पश्चिमांचल की रिपोर्ट बाकी साहब। वर्तमान सभापति जी, महामंत्री जी, संगठन मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी मंचासीन अग्रजगण और सभागार में बैठे हुए श्रेष्ठ जन, सारे हिंदुस्तान से पधारे सबका अभिनंदन, स्वागत। इस बार जो महासभा ने फ्लैगशिप योजनाएं रखी हैं उससे समाज में बहुत ही क्रांतिकारी काम हो रहा है। उसके तहत जो हमारे पश्चिमांचल में काम हुआ है, मैं थोड़ा सा योजना वाइज आपके सामने रख रहा हूँ। मिशन IAS 100 में मध्य राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में अलग अलग जगह कैंप हुए हैं। दक्षिण राजस्थान में 9 जून 2024 को कैंप किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता श्रीकांत जी बाल्दी थे, मुख्य अतिथि रामपाल सोनी, और इस कार्यक्रम में 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और भिलवाड़ा में RS मोटिवेशन सेमिनार 13 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी उपस्थिति युवाओं की थी और जिसमें भी श्रीकांत जी बाल्दी ने शिरकत की थी। महासभा की कार्यसमिति का बैठक का आयोजन किया गया। महासभा की कार्यसमिति की 10-11 अगस्त 2024 को जो किशनगंज में बैठक हुई, उसमें चिंतन शिविर का भी आयोजन किया गया। सभी फ्लैगशिप योजनाओं में दक्षिण राजस्थान, मध्य राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में खूब काम किया है। मैं सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, जिला मंत्री आदि और दूसरे प्रदेशों को भी जिन्होंने इसमें काम में भाग लिया है, उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देता हूँ। तो आप आज इस अवसर पर, मैं काम बहुत है लेकिन चूँकि समय की भी कमी, कुछ सुझाव लेने मिले हैं। मध्य राजस्थान में नागौर में लिखा कि 1 लाख आयु वर्ग की श्रेणी को बढ़ाकर 3 लाख आयु वर्ग किया जाना चाहिए और माहेश्वरी समाज की जनसंख्या बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक दंपत्ति को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। ऐसे ही कुछ सुझाव हमारे पास में आए हैं। तो राजस्थान कहते हैं कि संगठन आपके द्वारा आपकी योजना के तहत समस्त ट्रस्टों की सहायता जो कि हैंडबुक प्रचार हेतु बनाने का उन्होंने सुझाव दिया है। तो अब चूँकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महासभा द्वारा जो हाथ में लिया गया है, महाकुंभ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 9 से 11 जनवरी जोधपुर में होने जा रहा है, मैं थोड़ा सा सभी हमारे अंचल के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और आदरणीय माननीय साहब, सोनी साहब, सबसे निवेदन करूँगा कि वो एक बार थोड़ा सा मंच पर पधारें। हम संवेद स्वर में सारे देशवासियों के सामने हमारा निवेदन रखें कि इस महाधिवेशन में मेरे जो भी उपस्थित हैं कृपया थोड़ा पढ़ाने का कष्ट करें। जय महेश। चलो जोधपुर सभी
पश्चिमांचल के भाषा से सामने 75 आदमी ज़्यादा नहीं है उसमें भी, पर सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। पश्चिमांचल से जो पधारा हुआ है आदरणीय सभापति पधारा है, सेक्रेटरी मंत्री आपकी गरिमामय उपस्थिति के साथ सेवा का मौका दें। आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए जोधपुर तत्पर है, प्रतीक्षा करेगा। धन्यवाद। आपने जो पुराना सा कलमा आपने नुको है जो पुराना है जरूर आओ। मायर माटी आप सबने बुला ली है, चलो नहीं आओ है आपने, और घर परिवार और बच्चा राजीव ऊपर आओ और बाबूलाल आओ चले जोधपुर। यहाँ बैठे हुए सभी सामाजिक बंधुओं को मैं हैदराबाद की धरती से जोधपुर का आपको निमंत्रण देता हूं, और जोधपुर पूरा राजस्थान आपके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है। आप सहपरिवार अपने बच्चों को साथ लेकर के जोधपुर जरूर पधारे। ये ऐतिहासिक महाकुंभ अपने समाज का होने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप सब सहपरिवार जोधपुर पधारे। जय महेश। पश्चिमांचल के कार्यकर्ता के रूप में मैं आप सब में घरामान विनती करूं कि आप सब पूरा आपका कुटुंब कबीला के साथ है, आपका परिवार के साथ है, आप जो पधारो। मैं बहुत युवराज कालजा पूरी तरह आप सबको स्वागत कर और कालजा में आपको आवभगत आतिथ्य कर, और मैंने उम्मीद है कि मालवा में निकल पूरा देश में जितना महेश्वरी समाज का अपना भाई बंधु जटे भी गया है, वह आपका परिश्रम की पराकाष्ठा उठे एक आपकी पहचान बनाई और आप लोगों के पदार्थ आपकी बात की सब कुलदेवी का दर्शन भी आप सको। राजस्थान का जितना भी आसपास का क्षेत्र है वहाँ आप विजिट कर सको। आप लोग प्लानिंग और रजिस्ट्रेशन यदि आप टाइम तक कर दिया होगा तो उठे जो काम करने कार्यकर्ता है वहाँ बहुत सुविधा रहेगा, व्यवस्था में मदद रहेगा। और मैंने उम्मीद है कि जो हमेशा हर बार तक आप जनो आशीर्वाद पूरा समाज मारवाड़ मत रखे, आप सब लोगों को आशीर्वाद रखा लो। आई विनती घना मानो खबा करो। वैसे तो सारे यहाँ बैठे हुए सारे लोग राजस्थान से निकले हुए हैं, तो राजस्थान आपके कर्मभूमि जन्मभूमि सब पूरे लोगों को आप जरूर पढ़ा रहे हैं। सभी से करबद्ध अनुरोध है, आज हम महिला संगठन के 6-7 पदाधिकारियां मौजूद हैं और हम सभी महिला संगठन की बहनों को जोर शोर से जोधपुर के लिए आह्वान करते हैं कि आप सभी हमारे जोधपुर पधारें और हमारा जो अधिवेशन है उसको सफल बनाएं। धन्यवाद। अपनी इच्छा की और आपके आमंत्रण आपके पधारने की प्रतीक्षा में जरूर पधारिए। अपने को भरा आह्वान सब लोगों ने दिया, उसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे आग्रह वापस यही है कि इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाना हमारे ऊपर है, तो हम सब अगर जुड़ के करेंगे तो डेफिनेटली ये चरम सीमाओं पर लेके जाएगा समाज को। इसके साथ मैं आग्रह करता हूँ ओम जी से, आपसे आग्रह है कि उत्तरांचल की रिपोर्ट आप शेयर करें। संगठन आपके द्वार 20 जून से 24 जून तक प्रदेश में सिरसा, अमृतसर, पानीपत, चंडीगढ़, लुधियाना, ट्राई सिटी सभी जिलों का भ्रमण प्रदेश में अध्यक्ष मंत्री जी, उनके सचिव मंत्री जी, आनंद जी बिहानी
और आगे से आगे ये काम कर ही रहे। APMM इनोवेट अंतर्गत गुड़गांव सभा द्वारा 26 जुलाई को बिजनेस इनोवेशन और स्टार्टअप की एक आयोजन किया गया उसके लिए, और युवा ऊर्जा के लिए, और उसमें भी व्यापार के विषय में अन्य कई चीज़ों के लिए बताया, और उसमें भी काफ़ी लोगों ने वहाँ भाग लिया। वहाँ उत्तरांचल के पूर्व सभापति रेवाड़ी से अशोक जी सोमानी, जो वृंदा इनके फरीदाबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें कासगंज में मिशन IS 100 का एक प्रोग्राम किया, जिसमें बादी साहब और इसके अलावा कई हमारे गणमान्य उनकी टीम के लोग बाग गए थे। वहाँ पर बहुत अच्छी गैदरिंग रही और बहुत सक्सेसफुल वो प्रोग्राम हुआ था। अब इन्होंने अभी वहीं कासगंज में ही एक परिचय सम्मेलन कराया है, और उसमें भी बहुत अच्छी संख्या में युवक युवतियाँ आई हैं। और ये कासगंज चूँकि काफ़ी बड़ा जिला है, वहाँ पर बहुत सारे मशहूरी हैं जो कि निम्न परिवार से भी आते हैं, जिनकी आय कम है, वो सब इसका बहुत फायदा उठाते हैं। और महासभा की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत और भी समय समय पर ये लोग काम कर रहे हैं, और अपने जोधपुर सम्मेलन के लिए अभी थोड़ी सी कम है। और तो ये 3 जिलों की तो हो गई, चौथे आपके पूर्वी यूपी की लोकेंद्र जी अगर सदन में हो तो कृपया। थैंक यू। जो हमारा प्रदेश ट्रस्ट, जिसका नाम महेश सेवा ट्रस्ट है, जिसकी कॉर्पस फंड अभी तक मात्र 30 लाख रुपया था, पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने एक मुहिम चलाकर इसको जस्ट डबल करके इसको अब वर्तमान में ये राशि 60 लाख रुपए की हो चुकी है। हमारे प्रदेश से बांगड़ महर्षि मेडिकल में, जो अगर पूरे देश से अगर बांगड़ महर्षि मेडिकल में अगर आप सदस्यों की संख्या देखें, आदरणीय सोनी साहब भी उपस्थित हैं, तो आज हमारा प्रदेश सबसे छोटा होकर के भी एक प्रदेश से काफ़ी अधिक संख्या में हम लोग लगभग 17 लोग बांगड़ महर्षि मेडिकल के सदस्य हैं, जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देकर बांगड़ महर्षि मेडिकल को सहयोग के रूप में प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हर्ष होगा, हमारा प्रदेश महासभा की योजनाओं में, मतलब जैसे कल भी सभापति जी चर्चा कर रहे थे कि हमारा प्रदेश ज्यादातर यूज देने वाला रहता है, हम लोग सहयोग राशि लेने वाले। जय महेश, आप सभी का हैदराबाद में कार्य समिति मीटिंग में स्वागत है। और क्योंकि दक्षिणांचल में और हैदराबाद में कार्य समिति मीटिंग हो रही है, तो मैं हमारे तेलंगाना अध्यक्ष कैलाश जी गालिया, महाराष्ट्र के अध्यक्ष गांधी जी और कर्नाटक के रोहित जी को आमंत्रण करता हूँ कि अपने भी रिपोर्ट पेश किए। चेन्नई से भाई साहब भी आए हुए हैं, और उनके आग्रह से, महात्मा जी के आग्रह से उनके 2 शब्द मैं बोल दूँगा। और बिहारी लाल जी भी आए हुए थे, कहीं बाहर गए हुए हैं, महात्मा जी मुंबई से। मुंबई का जो रिपोर्ट था, मुंबई में भी काफ़ी काम हो रहा है। हमारी सभापति, मेरे सभापति जी प्रवीण जी सोमानी ने हम लोगों का बॉम्बे जोधपुर के प्रोग्राम के लिए भ्रमण किया था। श्री राजेश जी बिरला एवं सभी उद्योगपति, डिमांड तो सोमानी जी, सुप्रीम तापड़िया जी, मोदक काबरा जी, आर केवल औरंगिया, ओम जी पोडवाल, काफ़ी लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। और जोधपुर का जो मुंबई में भी हम लोगों को सहयोग मिला, काफ़ी सराहनीय है। इसी के साथ मुंबई के अंदर अभी इन्होंने एक सार्थक जीवन का भी प्रोग्राम किया है, और महासभा के फ्लैगशिप का प्रोग्राम भी मुंबई में वो लोग दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। इसके साथ साथ चेन्नई के अंदर 22 नवंबर के उपलक्ष्य में काफ़ी बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया, जिससे समाज को संबोधन किया गया। और तमिलनाडु प्रदेश की डायरेक्टरी लॉन्च की गई वहाँ पे,
इसी के साथ साथ जोधपुर के लिए भी उनका आगे का प्रोग्राम का काम चालू है और हैदराबाद से उन्होंने हमारे कार्य समिति मेंबर भगवती जी बल्ला को इन्वाइट किया था। मैं हमारे तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष को निवेदन करता हूँ कि मेरी रिपोर्ट रखें। जय महेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भयंकर कार्य समिति के बाद के अंदर सर्वप्रथम भय रूप से महेश नवमी का आयोजन किया गया था 1 जून 2025 को, जिसमें हमारे सभापति जी मुख्य अतिथि थे, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रसूति काबरा एवं साहिब प्रसाद जी धूत आदरणीय महेश भगवती बल्ला की अतिथिगण थे और काफ़ी बड़े पैमाने में संख्या में 5000 आदमियों का पूरा समूह था और काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा के साथ अपनी संपन्न हुई थी। ऐसा तो महेश नवमी हमारे यहाँ जिले में सभी जगह निजामाबाद, बरनगढ़, करीमनगर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हर जिले में बड़ी धूमधाम से अपने प्रार्थना है। इसके अलावा हमारे हैदराबाद के सिकंदराबाद के 20 क्षेत्रों में भी अपने एरिया में बड़ी धूमधाम से और बड़ा अपने हिसाब से मनाने रहे थे। इस महेश नवमी के उपलक्ष्य में हैदराबाद सिकंदराबाद के 20 क्षेत्रों में तथा कुछ जिलों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। उसमें एक ही दिन में 500 यूनिट का रक्तदान यहाँ पे हमारे प्राप्त हुआ। बाकी हमारे जनसंख्या के कार्यक्रम डेली निरंतर इसके बढ़ोतरी के अंदर जब चलता है। आज नीचे में हमारे जब हम प्रदेश के अंदर आए थे 4500 परिवार जुड़े हुए थे 3 साल पहले में, आज 6500 के हमारे पास पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये दिन प्रतिदिन अपने सुबह हर 2 घंटे का समय हर अपना कार्यकर्ता देके एक जगह होकर उनसे फ़ोन से डायरेक्ट संपर्क करके उसको रजिस्ट्रेशन का काम करवाता है यहाँ पे और प्रतिदिन 2 घंटे का समय देके कई चीज़ की जरूरत है उनके लिए उनको बुलाकर सहायता है, विधवा सहायता है, शिक्षा सहायता है, उनका प्रतिदिन यहाँ से जिला से उनका प्रमोट करता है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत हमारे वरंगल जिले के अंदर आदरणीय सतीश जी सरकार, मधुसूदन जी गांधी और आदरणीय उपसभापति के संगठन आपके द्वारा कार्यकर्ता 11 मई को संपन्न हुआ। बड़े हर्षोल्लास से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर वरंगल के अंदर एक अद्भुत कार्यक्रम के हिसाब से संपन्न हुआ है। दीपावली पर्व के ऊपर महासभा के द्वारा दिए गए उपहार के रूप में जो दिया, उसके साथ हमारे हैदराबाद के अंदर महेश भगवती बल्ला ट्रस्ट के थ्रू मिठाइयों का और सभी जगह के जो 109 परिवार को उनके घर घर जाकर पूरा अपने दीपावली का मिठाई और उपहार के रूप में भेंट की गई थी। सर्वाइकल कैंसर के तहत पिछले अगस्त महीने के अंदर सर्वाइकल कैंसर का आयोजन किया गया था। उसके अंदर 322 युवतियों को निःशुल्क बांगा ट्रस्ट और महेश भगवती बल्ला ट्रस्ट के साथ में संगठन के अंदर निःशुल्क दिया गया था। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जैसी बात चल रही थी, उस गवर्नमेंट के तहत EWS सेक्शन के थ्रू हम लोगों ने पंजीकरण हमारे समाज बंधुओं को करवाते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए की आय के जो रहता है उसका पंजीकरण अभी तक जुड़ा 426 परिवार को EWS का सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है और EWS सर्टिफिकेट के हिसाब से उनको कई स्कूलों के अंदर, कई हॉस्पिटल में, कई जगह नौकरी मिलने में काफ़ी सुविधा मिल रही है। और आपको बता दें बड़े हर्ष होता है, तेलंगाना सरकार की ओर से उन 14 परिवार को डबल बेडरूम का आवंटन प्राप्त हो चुका है इसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा अपने महासभा के अंदर आने बता रहे कि भाई गवर्नमेंट को यूज लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसे कई सरकार है, हम ऑलरेडी तेलंगाना में काम चालू है, कहीं हमारे यहाँ संस्था में काम हो रहे हैं, महिला संगठन काम करे, युवा संगठन काम करे। ये छोटी सी चीज़ जरूर मैं कल तो हमारे शैलजा जी सोनी की बात उसके लिए बोलना जरूर अत्यंत सोचता हूँ कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2018 में हम लोगों ने संगठन किया, लेकिन 2018 से हमारे युवा संगठन का कोई साथ मिला नहीं। हम लोगों ने हर हमारे प्रोग्राम में हमको बुलाने की कोशिश करें, 2 टाइम पूरा बुला के उनको दिए, लेकिन हमको एक दिन भी हमारे को कहीं हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मतलब नहीं था। जिस दिन भी जो सम्मिलित होता था हमारे महासभा से जो बर्खास्त कार्यक्रम के अंदर उन्हीं को बुला के काम करते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हम तेलंगाना इसके उपरांत हमने हमारे मजबूरन आके 2 साल पहले हमारे महासभा के अंतर्गत आके उनके महासभा के सभापति जी सबको लेके ही
हमने हमारा युवा संगठन का गठन किया और हम अब कंधे से कंधे मिला के युवा संगठन के साथ काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद। तो इसलिए हम कोई हमारे कोई किसी का भेदभाव नहीं, सब एक है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर काम करना चाहिए। आज युवा सम्मेलन महिला संगठन में हमारी पूरी साथ काम करती है। हम महिला संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये निवेदन है, हमने कभी किसी को नहीं बोला कि हम नहीं आएंगे, कभी नहीं होंगे। धन्यवाद सर। बोल भी बोल रहा था। जय महेश, मैं गोविंद बंधवा, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेशी गाँव सचिव। और जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी एफर्ट्स के बाद लास्ट ईयर ही हमारा इलेक्शन हुआ था अक्टूबर में, तो उसके बाद में कार्य स्टार्ट हो गया है। बेहतर मीटिंग के बाद सबसे पहले संदीप जी कावरा हमारे यहाँ भ्रमण के लिए आए 31 तारीख को, और गुलबर्गा में भव्य वैष्णव भवन का इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद 3 दिन तक पूरा नॉर्थ कर्नाटका में लगभग 14 तहसील में विजिट किए, और जो एनर्जी संदीप जी ने दिखाई थी उस भ्रमण में हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह 5 बजे स्टार्ट होते थे और रात में 11 बजे तक हम भ्रमण करते थे। सुबह फर्स्ट मीटिंग ब्रेकफास्ट के साथ, और आफ्टर डिनर भी एक मीटिंग रात में 10 बजे होती थी। तो सारे गाँव हमने कवर किए, और उस भ्रमण के बाद एक लहर से आती है हमारे प्रदेश में। और उसके बाद जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उसके तहत हमने सर्विकल कैंसर का ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डोज हो गया है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड डोज हो गया है। इसके तहत लगभग 530 बहनों को लाभ हुआ है। और महेश नवमी के पर्व पर पूरे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ काम हुआ। और दिनांक 22 तारीख को कुलेजगढ़ में हमारा नेशनल प्रोग्राम के तहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर और कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। उसमें लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स थे, और बहुत ही सराहनीय तरीके से हुआ। और सतीश जी चंद्रा और मधुसूदन गांधी पधारे थे, और वो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर ही कहते हुए सभी से इतना जरूर बताऊं कि सभापति जी को मैंने एक विशेष हमने महाराष्ट्र की ओर से विश्वास दिलाया कि महाराष्ट्र की ओर से लगभग 10,000 लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जिसमें से 3,000 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और उसके आगे भी हमारा प्रयास जारी है, और विश्वास दिलाता है कि पूरी ताकत से बल्कि बिल्कुल बाजी आगे से हम सारे लोग पूरा आएंगे। जय महेश संगठन मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ कार्य समिति मीटिंग चली है, यहाँ जो आमंत्रित और विशेष आमंत्रित और कार्य समिति मेंबर है वही मीटिंग हॉल में रहे, अन्यथा ना ले मेरे शब्दों को। कार्य समिति मीटिंग है, बाकी जो आमंत्रित विशेष आमंत्रित जो है वो सभी आ रहे, बाकी ये साथ में लंच करेंगे। जय श्री जय महेश। खाली एक बात बताना भूल गया, जोधपुर महाधिवेशन के लिए जो स्पॉन्सरशिप महाराष्ट्र में से की गई, इसमें एक विशेष नाम और है, आदरणीय श्री रामनिवास जी मानधनी। दो युवा संगठन संचालित हो रहे हैं, एक प्रदेश अंतर्गत और एक राष्ट्रीय युवा संगठन अंतर्गत। तो जिन युवाओं को इस विषय में जो बात सभापति जी के समक्ष रखनी है, तो वो हैदराबाद से आने में लेट हो गए। मैंने सभापति जी से अनुमति दी है कि वे साथियों को आप पीछे का स्थान ग्रहण करने के लिए आप अनुमति देंगे। वो मीटिंग में कहीं पे भी कोई भी संचालन में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, ऐसा उनसे कंफर्मेशन प्राप्त है। आप कहेंगे कि उन्हें बाहर जाना है, बिल्कुल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर युवाओं के लिए अगर कोई मंच है, महासभा अगर युवाओं के लिए काम करती है, तो युवाओं को सुनने के लिए तो हमको समय देना पड़ेगा। मैंने सभापति जी से अनुमति ली है कि भाई उन्हें आपसे बात करनी है, आपने ठीक है। इसके पहले भी सभापति जी महेश नवमी पे हैदराबाद आए, उन्होंने मिलने का प्रयास किया है। जो भी युवा बाहर बैठे हैं उसको अंदर आकर बैठे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आयोजक संस्थाएं चाही, मैंने अभी आपके पास आके रिक्वेस्ट की 101 नंबर कमरे की चाबी दी है, उसमें 15-20 कुर्सियाँ लगी हुई, वहाँ जाके गिरा है। अगर मान लीजिए आपको लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने उस विषय पर अगर बात ही करनी है, जब आपकी भी इस पर बात हो रही है कि अपने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे, तो बिना इनको कॉन्फिडेंस को लिए कोई भी काम
मेरे ख्याल से जो भी यहाँ बिराने में है, आप कमरे में बिराते हैं, रूम में ऊपर देखो, रूम में आइए। दक्षिणांचल की रिपोर्ट के बाद मैं आग्रह करता हूँ पूर्वांचल की रिपोर्ट के लिए जी भाई साहब को, और सभी आंचलिक पदाधिकारियों से आग्रह है कि आंचलिक रिपोर्ट पढ़ने का है, प्रादेशिक रिपोर्ट का नहीं है, तो सभी पहले से ही संकलन करके यहाँ पे बोले, क्योंकि नहीं तो बाकी सबको यह बात बदल सकती है कि कुछ प्रदेशों के लिए बुलाया गया और कुछ के लिए नहीं बुलाया गया। तो सबके लिए बराबरी की संभावना रखते हुए ये आंचलिक रखा गया ताकि बहुत लंबी नहीं हो। तो सबसे आग्रह है कि अगली बार ऐसा न करें। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैं श्री महासभा के सभापति श्री संदीप काबरा, महामंत्री श्री अजय जी काबरा और मंच पर आसीन सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, सभागार में विराजित समाज के ज्येष्ठम एवं श्रेष्ठम सामाजिक दायित्ववान वर्गों, मातृ शक्ति, युवा साथियों, आप सभी का हृदय से नमस्कार, वंदन एवं अभिनंदन। हमारा प्रदेश पूर्वांचल कहलाता है। पूर्वांचल में 5 प्रदेश और एक 6 बच्चों को आर्थिक मदद दी गई, एक प्रतिमान खिलाड़ी जो उच्च तकनीक कोचिंग के लिए 50,000 की राशि बताई गई। मैसिक पंपा को आगे बढ़ाने हेतु ये नीति के अनुसार प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व ऋषि पंचमी को ही मनाया गया। प्रदेश जिला सभा द्वारा चलाए गए सभी अन्य सेवा कार्य अंदर चल रहे हैं। इस वर्ष आसाम की परिस्थिति हर समय सामान्य नहीं है। सभी संस्कार संस्थाओं ने अपने रेगुलर प्रोग्राम बहुत उत्साहपूर्ण मनाए और आईएफ मिशन का एक प्रोग्राम हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है जो बच्चे के सदस्य के जो प्रोग्राम जो है वो सारा प्रोग्राम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पुलिस के पदाधिकारी ने सदस्य ने राष्ट्रीय पुरातन समागम में भी भाग लिया है। नेपाल में आपको पता ही है सारा कलकत्ता प्रदेश हमारा पूर्वांचल में सबसे बड़ा प्रदेश आता है। करीबन 8,000 मैथिली परिवार इसमें विराजमान रहते हैं। एबीएम इनोवेट कॉम्पिटिशन में कंप्लीट किया, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर भी कंप्लीट किया है, इफेक्टिव पेरेंट्स नौकरी कंप्लीट किया, मिशन आईएफ भी कंप्लीट किया है। सर्विस का भी काम को जोर शोर से चल रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रोग्राम हमारे कलकत्ता प्रदेश में हुए हैं। उसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष और मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं। नेपाल में आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कलकत्ता में हाल ही हुआ है कि पुस्तक राय कुमार शिवकुमार से 7 सितंबर 2025 को कला मंदिर में प्रदेश और समाज द्वारा समाज के शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिभावान 275 छात्र छात्राओं का सम्मान करने का आयोजन किया गया। समय समय पर आंचलिक सभाओं द्वारा रक्तदान और नेत्रदान संकलन का आयोजन, नेत्र परीक्षण, सतमा मिशन, नेत्र ऑपरेशन शिविर, निःशुल्क कैंप, होली मिलन समारोह, क्षेत्र प्रतिबद्ध हिंदू धर्म के पावन पर्व प्रभात में सावन माह में शामिल शिवाभिषेक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण कार्य प्रदेश सभा द्वारा नियंत्रण संपन्न हो रहा है। सभी जगह 2025 को सायंकाल 6 बजे से समान बंधुओं के साथ एजुकेशन हॉल में 9 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले दोस्त महाधिवेशन तथा महासभा की योजनाओं की जानकारी प्रदान हेतु सभा का आयोजन किया गया। 25 से 27 जनवरी को महासभा सभापति श्री संदीप काबरा, महामंत्री श्री अजय जी काबरा, महबूब एवं पूर्वांचल मुख्यमंत्री श्री जूत और प्रदेश पदाधिकारी के सचिव मंडल स्थानीय उद्योगपति समाज के समाजों से सौजन्य से मूल भेंट कर वार्ता कर उन्हें महाधिवेशन का आमंत्रण तथा महासभा द्वारा समाज हित में संचालित योजनाओं को गतिविधियों से अवगत कराया। तो ये कलकत्ता प्रदेश की रिपोर्ट थी। नेपाल के बारे में आपने सुना ही होगा, 850 परिवार मैथिल समाज के वहाँ रहते हैं। वहाँ वैसे भगवान महेश की कृपा से किसी भी मैथिल समाज के परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि जो बाकियां हैं वो डूबे
आधार पर है। जिनको उधार माल दिया गया है वहाँ का माहौल अपने पति या मारवाड़ियों के प्रति इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो काम नेपाल में जो हो रहा है तो इनसे आपको सचेत होना चाहिए। महासभा से भी कहेंगे हम कि अपने जितना पावर होता है जो सेंट्रल है उसमें ये बात पहुँचाई जाए कि हमारे मानवीय समाज को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ये मौजूद होना चाहिए काम। आप नेपाल में बोलना चाहते हैं? जय महेश, मैं नेपाल क्षेत्र से महासभा कार्य समिति सदस्य बजरंग भाई विराटनगर। हालांकि विराटनगर से मैं आ नहीं सकता था इस कार्यक्रम में। मैं पहले ये जो तख्ता पंथ का कार्यक्रम हुआ था उससे पहले ही मैं दिल्ली आ गया था और यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, समझ हूँ। वास्तव में मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस बैठक में मैं मौजूद हूँ। नेपाल में तख्ता पंथ का कार्यक्रम से पहले 15 सालों में बहुत बड़ा ये जो नुकसान हुआ है मारवाड़ी समाज को, जो ये बम विस्फोट की तरह जो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले हुआ है, उसके बाद की स्थिति समझ में आने में बहुत टाइम लगेगा। 850 परिवार हमारे मेहती समाज के हैं, हालांकि उनको नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी आने वाले समय में उनका जो भी इन्वेस्ट है वहाँ पर आज हम समझें कि वो खाली होकर के अपने हाथ में ले सकते हैं, वो 15 सालों में भी नहीं आ सकेगा। 25% प्रॉपर्टी की रेट 25-30% हो गई है। क्रेडिट जो भी नेपाल में उनकी लगी हुई है वो आने की संभावना 0 है, नहीं फिर 0 से वो उन लोगों को स्टार्ट करना है। तो महासभा से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम नेपाल को संभालते रहे, नैतिक समर्थन देते रहे। हालांकि कानूनी हिसाब से बातें आप पैसा तो नहीं दे सकते हैं या सहयोग नहीं कर सकते हैं, फिर नैतिक समर्थन बातचीत के द्वारा उनसे आप करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। पूरा पूर्वांचल जोधपुर अधिवेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पूरा पूर्वांचल एक साथ है, हम लोग सब आने को आतुर है और इसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शरीक होने की कोशिश करेंगे और इसको सफलतापूर्वक भगवान महेश से प्रार्थना करते हैं कि सफल कार्यक्रम सफल। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगले पहले से ही सबसे आग्रह है कि सभी प्रदेश अपनी रिपोर्ट आंचलिक पदाधिकारियों को समय में दे दें। तो ये जो प्रादेशिक रिपोर्ट पढ़ने का कारण बंद हो जाएगा, तो सभी से आग्रह इसको फॉलो करें। अजय जी। धन्यवाद संगठन मंत्री जी। अभी आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट आ रही थी कुछ चीज़ें बहुत ही निकल के नहीं आई, जैसे अपने आप के रिश्ते, नई सोच, नई कार्यक्रम 1-2 जगह प्रयोग हुआ और काफ़ी सफलताएं मिली और एक अपना विशेष प्रोग्राम आपको